नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ओरेकल कार्ड रीडिंग फॉर यू। सो ये जो रीडिंग है, ये इस टॉपिक पर मैं काफ़ी टाइम के बाद शायद रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके जो भी एक्स पार्टनर हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स लवर, उनकी फीलिंग, उनके थॉट्स, इमोशंस या इस समय पर आज के इस दिन में या अभी एट प्रेजेंट वो क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में या कभी सोचते हैं तो क्या बातें जो हैं वो उनके मन में आती हैं। तो ये चैनलिंग हम करने जा रहे हैं आज के इस डिविनेशन सेशन में, कैंडल वैक्स रीडिंग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। एंड रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है, आपको ऐसा लगता है कि किसी को इंस्पायर कर सकती है, किसी के फेस पर स्माइल लेकर के आ सकती है, ऐसी कोई बात अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग। ओके, सो फिलहाल महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का आपका ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आपके जो एक्स हैं उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, या रिसेंटली जब भी इस व्यक्ति ने आपके बारे में सोचा है तो कौन सी बातें इनके मन में आई हैं, क्या फील हुआ है इनको। ओह, इट सीम्स लाइक आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हो, इस इंसान के साथ में ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन जो है वो अटैच्ड है। सिंस यहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ओके, और एक कार्मिक चक्र जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक ये कार्मिक रीडिंग है या ये कार्मिक रिलेशनशिप है। सॉरी, इस व्यक्ति के साथ में आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है, स्पाइंग करते हैं ये बहुत ज़्यादा। और इनके मन में आता है कि समय के साथ आप लोग बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा फासले आ गए आप लोगों के बीच में और आप लोग अपनी अपनी लाइफ में अलग डायरेक्शंस में ग्रो कर चुके हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिंबल यहाँ पे बना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जानते हैं या इन जनरल आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि इस सेपरेशन के बाद में, इस इंसान से सेपरेशन के बाद में आपके लिए अपनी लाइफ में मूव ऑन करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, ये व्यक्ति जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद में आपके लिए मूव ऑन करना जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और इन्हें फ़ील होता है कि आपकी और इनकी जर्नी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। आपके साथ में बहुत सारी बटरफ्लाइज जैसे सिंबल्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है या बहुत सारी चीज़ें इनकी सोल ने रियलाइज़ करी हैं आपकी जितनी भी जर्नी रही है इस इंसान के साथ में। और जिस तरीके से आज की रीडिंग में ये पैटर्न्स जो है वो बन रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ कि ये काफ़ी गहरे पैटर्न्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से वैक्स ड्रिप हो रही है। ऐसी ही गहरी छाप जो है वो आपने छोड़ी है अपनी इनके दिल दिमाग पे, इनके जीवन में। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है ये था इनकी लाइफ में। अब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि ये कोई बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं था, कुछ महीनों का रिलेशन था, ये रिलेशन था भी नहीं प्रॉपर कई लोगों के लिए। तो ये सिर्फ एक सिचुएशनशिप थी, एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं था। बट स्टिल दिस पर्सन फील्स के थोड़े समय के लिए आप इनकी लाइफ में आए और इनकी लाइफ में आपने बहुत गहरी एक छाप जो है वो अपनी छोड़ी है, या आपने इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में इंस्पायर किया है या इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। समहाउ डेस्टिनी जो है उसकी वजह से
कुछ चीज़ें अपने आप शायद आप लोगों की लाइफ में ऐसी घटी हैं जिनकी वजह से आप लोग जो है सेपरेट हुए, एंड विद टाइम शायद आप लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, सॉरी बीच में मेरा ये कैमरा ऑफ हो गया था। ओके, सो इस इंसान ने आपसे अलग हो जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक मूव ऑन करने की कोशिश करी है, या अलग अलग जगह अपना ध्यान बटाने की कोशिश करी है, या मे बी मल्टीपल लोगों के साथ में इन्होंने रिलेशंस भी अपने रखे हैं। बट ओ वाह, यहाँ पर ये एक पैर जैसी एक फिगर बन गई है। ठीक है, बट इनके लिए मूव ऑन करना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने इनको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद में, या आप लोगों का डाइवोर्स या सेपरेशन हो जाने के बाद में, ज़िंदगी इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं रही है। इन्होंने शायद आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स या तो फैलाए हैं या सुने हैं, कुछ ऐसी बात भी बीच में हुई है जिसकी वजह से शायद आप लोगों की कन्वर्सेशन बीच बीच में हुई है, कहा सुनी हुई है। कई लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पैची रिलेशनशिप रहा है इस इंसान के साथ में, यानी कि कभी तो आपने सोचा है कि आप दोनों ने सोचा है कि हाँ मिलके हम लोग इस रिलेशनशिप को ठीक कर लेते हैं, और कभी आप लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में सेपरेट हो जाने का डिसीजन लिया है। तो बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो शायद काफ़ी सारे लोगों का रहा है। ये इंसान एट प्रेजेंट चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी लाइफ में जो एट प्रेजेंट जो सफरिंग चल रही है वो ख़त्म हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं है, या ये एट प्रेजेंट जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा शांति से नहीं है, या बहुत ज़्यादा खुशी से नहीं है। और इवन आप लोगों की जो कैंडल आज जल रही है ना, इसमें यहाँ पर भी बहुत अजीब से पैटर्न्स बन रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक लिविंग अ वेरी टफ लाइफ राइट नाउ। आई फील कि इनकी या तो हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है, या ये डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है इनके साथ में जिसको ये जल्द से जल्द जिससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर, तो मे बी थर्ड पर्सन के साथ में ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, जिसका इंडिकेशन हमको यहाँ पर सबसे पहले मिला था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लिए सुपरफिशियल चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, यानी कि ऊपरी दिखावा, ऊपरी टीम टाम जो है वो इनके मन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और फिर ये रोते हैं जब इनकी रिलेशनशिप्स जो है वो शैलो निकल जाते हैं, या वेस्ट रिलेशनशिप्स इनके निकल जाते हैं। ये इंसान कंपैरिजंस करते हैं आपके साथ में, दूसरों के साथ में। ये सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनका मूलांक या आपका मूलांक नंबर 3, नंबर 7 हो सकता है। ठीक है, एरीज राशि वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स भी जो है वो क्लिक हो रहे हैं। नंबर 42 आ रहा है, नंबर 33 आ रहा है, नंबर 28 आ रहा है, नंबर 27 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नंबर 16 भी दिखाई दे रहा है, नंबर 5 भी दिखाई दे रहा है। ये सारे नंबर्स जो है ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ये आप लोगों की बर्थडे एनिवर्सरी डेट्स वगैरह हो सकते हैं। सो आई फील कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि इनको एक्चुअल में चाहिए क्या है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाले इंसान ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, और उसकी वजह से ये तो सफ़र करते ही हैं, इनके साथ में जो लोग हैं वो लोग भी सफ़र करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके का पैटर्न ना आपके और इनके रिलेशनशिप का रहा है, ऐसे ही सिमिलर पैटर्न्स इनके और रिलेशनशिप्स में भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से और भी कई लोगों ने जो है वो सफ़र किया है।
मुझे ऐसा लग रहा है इनकी हर रिलेशनशिप की एंडिंग जो है वो एक सैड एंडिंग हो जाती है, या ये मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उस तरीके से ये सोचते हैं और ये अपने आप को विक्टिम मानते हैं हर सिचुएशन में। विक्टिम मेंटालिटी इनकी मुझे दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि ओहो हो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, और इनको ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में इनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है दूसरे लोगों के लाइफ में, या दूसरे इंसान की जो मेंटल हेल्थ है, जो इमोशनल हेल्थ है, उसके ऊपर इनके बिहेवियर का किस तरीके का असर पड़ रहा है, वो चीज़ ये समझ नहीं पाते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शायद राहु की जो दशा है वो भी बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिव नहीं है, या राहु इनके कुंडली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से इनको ब्रेन रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, आईज़ से जुड़ी हुई, कानों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह भी हो सकता है कि इनको होते होंगे। और ये हर चीज़ से बच कर के भागने की कोशिश भी करते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी ये सब इश्यूज़ आप लोगों के बीच में रहे हों, कम्युनिकेशन इश्यूज़ रहे हों, और टाइम टू टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कभी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते होंगे आपको लेकर के, कभी ये एकदम लेट गो कर देते होंगे, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा कि आप करो तो करो क्या। काफ़ी कन्फ्यूजन वाले स्टेट में इन्होंने शायद आपको रखा है काफ़ी लंबे टाइम तक। आई थिंक कैंडल वैक्स के थ्रू तो हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं। लेट्स पिक सम कार्ड्स फॉर यू। लेट्स सी ओरेकल कार्ड से किस तरीके के मैसेजेस, क्या एनर्जी हमको दिखाई दे रही है। रीडिंग्स का एक थोड़ा पैटर्न जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग डिफरेंट रीडिंग्स फॉर टैरो एंड कैंडल वैक्स, मैं आप लोगों के लिए एक ही रीडिंग में दोनों ही अलग अलग पार्ट्स में पोस्ट कर दिया करूँगी। तो जिनको कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी है वो कैंडल वैक्स रीडिंग देख सकते हैं, और जिनको लगता है कि उनके साथ में टैरो रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, ओरेकल रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, वो लोग टैरो और ओरेकल देख सकते हैं। ओके, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपके क्या विचार हैं इस पैटर्न के बारे में जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। सो लेट्स सी आपके एक्स के माइंड से जुड़े मैसेजेस। 6 कार्ड्स मैं पिक करूँगी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आ रही है वेकेशन की। यू विल बी ट्रैवलिंग सून। मे बी ये इंसान कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पर। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आ रहा है मरकरी रेट्रोग्रेड, कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू एवरीथिंग। मे बी आप लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन हो सकता है मरकरी रेट्रोग्रेड में हुई हो, और मरकरी रेट्रोग्रेड में बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने जो पार्टनर्स होते हैं वो लौट करके आते हैं लाइफ में। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। डिस्टेंस, you and your partner may be physically or emotionally distant. Then we have pets. आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास पेट्स हो सकते हैं, या हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको पेट गिफ्ट किया हो। Move on, someone is unavailable, a waste of time, it is over. Challenges, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। सो यहाँ पर तो आपके लिए गाइडेंस भी आ गई है। यहाँ पर सामने वाले इंसान की मनोस्थिति भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सिंस जैसे जो हमारा मरकरी रेट्रोग्रेड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन रहती है एनर्जी, उसी तरीके से इस इंसान की भी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन जाती रहती है, या इनके जो इमोशंस हैं आपको लेकर के
आपके रिलेशनशिप को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा स्थायी नहीं रहते हैं, बहुत स्टेबल नहीं रहते हैं। कभी इनके मन में अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता होगा आपको याद करके, और कभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। जैसे कि अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकल के आया था इस इंसान की एनर्जी, इनके नेचर के बारे में, कि ये विक्टिम मेंटालिटी के हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा यही लगता रहता है कि उनके साथ में कुछ गलत हो गया है, और वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम करते रहते हैं कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीज़ ख़राब हो गई है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी इनके अभी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, मुझे तो लग रहा है चैलेंजेस ही चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट करी हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगेन जो फासला है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड समहाउ मैं यहाँ पर ये भी डिकोड कर पा रही हूँ कि ये ऐसा सोचते हैं कि या तो आपने इनको या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है, जैसे पेट का एक मास्टर होता है, राइट, उस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी है, या छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ, शायद आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आफ्टर ऑल ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारी सिचुएशंस में कि इस इंसान ने कभी आपसे बोला कि आप चले जाओ, आपके लिए, आपसे आपके लिए जैसे दरवाज़ा खुला है, आप चले जाओ मेरी लाइफ से, या मुझे आपके साथ में अब और नहीं रहना है। तो ऐसा कोई मोमेंट, ऐसी कोई याद इनके माइंड में आई है रिसेंटली, इन्होंने सोचा है इसके बारे में, या लास्ट इन्होंने जब भी आपके बारे में सोचा था, ऐसा कोई मोमेंट अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में रहा है तो वो मोमेंट ज़रूर से इनके माइंड में आया है। और अगेन चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए अपने आप को ज़िंदगी जीने के लिए पुश करना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, वो बहुत मुश्किल रहा है इनके लिए। मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। इतना शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतनी दिक्कत या इतनी इमोशनली अनस्टेबल और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ये हो जाएंगे ब्रेकअप के बाद में। बट बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और ऐसी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं आपसे ब्रेकअप के बाद में, जो इन्होंने कभी सोची नहीं थी कि इनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे इमोशंस भी घटेंगे या उनसे उनको जूझना पड़ेगा। तो बहुत चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिए हैं। एंड देन कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हर किसी का अपनी एक जर्नी है और अपना एक कर्मा है, और हर सोल को अपने लेसन्स अपने टाइम के अनुसार सीखते चलने हैं। सो ये इस इंसान की एनर्जी आ रही है गाइस आज के दिन में। आपके जो एक्स पार्टनर हैं, अगर आपको इस रीडिंग को, आप क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी आप देखना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर, तो क्रिस्टल बॉल गेजिंग से भी मैं आपके लिए चैनलिंग कर सकती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। रेस्ट इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।